आज का जो वीडियो है वो है यहाँ पर कक्षा 9 प्रश्नावली है 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दे रखा है? आकृति 6.44 में ये जो आकृति दे रखी है इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा त्रिभुज पी क्यू आर, ध्यान से देखो, अगर इसको हम वापस बनाना चाहें तो इस तरह से त्रिभुज पी क्यू आर, इस त्रिभुज में पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को, इस क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। ये बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है इस तरह से। यदि कोण पी क्यू आर और पी आर एस, ये दोनों जो कोण हैं, इन दोनों कोण के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। इसका भी एक समद्विभाजक बिंदु है, इसका भी एक समद्विभाजक बिंदु है, जो कहाँ मिलते हैं? दोनों टी पर मिलते हैं। इस तरह मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर ये वाला कोण आधा है किसका? क्यू पी आर का, इसका। यानी ये क्यू टी आर जो है आधा किसका है? ये कोण, ये और ये वाला। तो सबसे पहले देखो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिया है। क्या दे रखा है? कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ये दोनों कोण के जो समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं और आपको सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से यहाँ पे समझना है आपको कि ये जो बिंदु टी पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये जो है वो इस कोण की समद्विभाजक है और ये जो है वो इस कोण की। मतलब ये अगर 50 डिग्री का है तो ये भी 50 का होगा, ये 30 का है तो ये भी 30 का है। यानी ये दोनों बराबर है क्योंकि समद्विभाजक है। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। ये अगर y है तो ये भी कितना होगा? y होगा। और इनको मैंने मान लिया अलग अलग कि ये अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि अगर हम पूरा लिखेंगे क्यू पी आर फिर क्यू टी आर, ये हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, हमने इनका शॉर्ट नाम दे दिया। तो यहाँ पे उपपत्ति में देखो हमने क्या माना कि हमने कि कोण पी क्यू आर ये पूरा कितना हो गया? 1x और 1x पूरा मिलके कितना बन गया? यहाँ पे 2x। और वह पी आर एस ये पूरा मिलके क्या बन गया? ये पूरा, ये y और ये y तो 2y। वे कोण पी आर एस मिलके 2y बन गया। तथा ये वाला कोण हमने क्या माना था? क्यू पी आर ये अल्फा, वे क्यू टी आर वे कोण क्यू टी आर, इसको हमने माना था बीटा। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या नियम लगा सकते हैं? तो इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि देखो हमें बताना है कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को बताना है। तो ये त्रिभुज आपकी दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो पी क्यू आर और एक बन रहा है आपकी क्यू टी आर। पी क्यू आर और
देखो क्यू पी आर ये वाला और क्यू टी आर, तो आपको ये दोनों त्रिभुज लेने। तो त्रिभुज क्यू पी आर या पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, जो त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें बहिष्कोण प्रमेय से देखो, अगर इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखते हैं, अगर इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखते हैं, देखो ये पी क्यू आर, ये यहाँ पे एस, पी क्यू आर, तो इन दोनों का जो योग होता है बहिष्कोण प्रमेय से वो इसके बराबर होता है। पी क्यू आर में इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर होता है। तो देखो अब यहाँ पर ये Q और P यानी अल्फा प्लस ये पूरा कितना है, ये वाला पूरा कितना है 2x, तो अल्फा प्लस 2x इसका योग किसके R यानी 2y के बराबर होगा। यानी ये योग ये 2y के बराबर होगा ना। ध्यान से देखो यहाँ पे ये पूरा कितना बन रहा है, पूरा 2y बन रहा है। ये पूरा कितना बन रहा है, यहाँ पे ये 2x बन रहा है, ये 2y बन रहा है और ये अल्फा बन रहा है। तो अल्फा इधर है बराबर 2y, 2x इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 2x, अल्फा दोनों में से कॉमन आ गए, पीछे y माइनस एक्स। इसे समीकरण ले लीजिए आप 1। ठीक है, अब इसी तरह हमने ये त्रिभुज लिया था पी क्यू आर, अब इसी तरह आपको क्या लेना है क्यू आर टी में। देखो त्रिभुज क्यू आर टी में, त्रिभुज क्यू आर टी में ये वाला हमें कोण पता नहीं, ये वाला तो हमें पता है कितना है, x है, ये छोटा वाला ये हमें पता है ये x है, ये हमें पता है ये बीटा है, लेकिन ये वाला हमें पता नहीं, ये वाला हमें पता नहीं। तो इसका मान कितना होगा कि ध्यान से देखो इस पूरे का योग कितना होता है 180, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। अगर 180 में से पूरे का 180 है, 180 में से ये कितना है, ये अगर मैं माइनस कर देता हूँ यानी ये y है, तो 180 में से अगर मैं y माइनस कर देता हूँ तो पीछे वाला यही तो होगा ना। 180 था पूरा, उसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ y को, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके 180 माइनस y। तो त्रिभुज क्यू आर टी में देखो x प्लस बीटा प्लस 180 माइनस वाई, इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अल्फा यहाँ पे पहले तो x प्लस बीटा माइनस वाई, और ये 180 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के, तो 180 माइनस 180, तो x प्लस बीटा प्लस वाई बराबर 0 बचा। यहाँ पे बीटा का मान हमें निकालना है, तो y इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये x इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना गया y माइनस एक्स, ये समीकरण 2। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो जो समीकरण 1 था वो आपके ये था, ये वाला y माइनस एक्स अल्फा बराबर 2 कोष्टक y माइनस एक्स। तो यहाँ पर समीकरण देखो ये y माइनस एक्स का मान कितना आ गया बीटा है, यानी ये y माइनस एक्स की जगह आपको कितना लिखना है बीटा लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 का
मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, अल्फा बराबर 2 कोष्टक y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो अल्फा बराबर 2 और यहाँ पे ये बीटा। ठीक है, तो अल्फा 2 इधर गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में, बराबर बीटा। अब देखो हमने अल्फा किसको माना था, कोण क्यू पी आर को। तो कोण क्यू पी आर बटा 2 बराबर बीटा किसको माना था, क्यू टी आर को। तो कोण क्यू टी आर को, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देख सकते हो आप, ये देखो क्यू टी आर बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यू टी आर आगे लिख दिया बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। ये मैंने दोनों, ये इधर लिख दिया और ये इधर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।